दोस्तों आज हम करेंगे बिहार का फटाफट रिवीजन, वो भी बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं ब्रह्मयोनी हिल गया जिले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत है। तो वो हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे करें कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी कि मेगालिथिक जो साइट है कि पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। तो आप सभी जानते हैं वो है कैमूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो वो हो जाएगा रोहतास। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट का वीडियो कराया हुआ है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी का, और मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको जरूर देखने को बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। और इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण कह रहेगा ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो अब अभी भी हमने देखा वो कौन सा होगा, गया जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा पुनपुन नदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, कह रहे कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा कोसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न है ये क्या है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, यानी कि बिहार में टोटल गंगा की जिलों की संख्या कितना है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, यानी कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या टोटल कितने हैं, 9 है, 12 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पटना से सटे कितने टोटल राज्य हैं तो आप बताइएगा, वो भी 9 है। और ये बिहार राज्य से गंगा के किनारे सटे कितने हैं, टोटल 12 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबी कहाँ है, पटना में है। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण करें कि बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, उत्तर की ओर। तो इसमें से देखिए सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, उत्तर की ओर प्रभावित होने वाले। ठीक है, यानी कि नॉर्थ की और प्रभावित होने वाले। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, अगला यहाँ पे देखिए क्या है। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा कौन सा, उत्तरी पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। तो अधिकांश मिट्टी किस में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नवीन जलोढ़। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो नए मिट्टी होते हैं उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, खादर भी मिट्टी बोलते हैं, उर्वरक क्षमता ज़्यादा होता है। अगर जो पुराने मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं, सबसे ज़्यादा किसमें है, पूर्णिया में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की नींव रखी। तो आप सभी जानते होगा उत्तरी कोयल नदी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है यहाँ पे है, कह रहे कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर जो है वो कहाँ पे, गंडक पे है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। प्रश्न है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं जो कैमूर का पठार है वो चूना पत्थर के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 है, कह रहे निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं वो होगा अनुपम झील है। ठीक है, जो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था क्या था, प्रश्न पूछा था ये निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं वो कौन हो जाएगा, अनुपम झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं जो उत्तर बिहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आपसे इसमें क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए उत्तर बिहार है कि आप उत्तर में सबसे ज्यादा, यानी कि उत्तर के साइड में उधर, यानी कि जिधर नेपाल है उधर ऊंचा है, और उधर से क्या कि बहुत ज्यादा नदियां बहती है। ठीक है,
तो ज़्यादा नदियाँ होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे सालों भर वो नदियाँ बहती रहती है, जिसके कारण वहाँ पे बाढ़ से प्रभावित होता है और ज़्यादा बाढ़ की संभावना होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा उत्तर बिहार, वो बिहार जो है वो बाढ़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, 21 कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, यानी कि जो बिहार में बिहार के क्षेत्र में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करीब करीब 79 पॉइंट कुछ समथिंग है, लेकिन आप लगभग अप्रॉक्स यहाँ पे 80 आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है। तो आप सभी जानते हैं कोयले का जो अनुमानित भंडार है वो करीब करीब 16 करोड़ टन है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहे कि 23 बिहार में कितना वर्ग मीटर पर वन क्षेत्र है। तो ठीक है, जो वन क्षेत्र है वो आपको बताना है कि बिहार में टोटल कितना वन पर क्षेत्र पे है। तो आप यहाँ पे सभी जानते हैं कि करीब करीब जो वन क्षेत्र है करीब भौगोलिक क्षेत्रफल पर 7.9% है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पूछा बिहार वन का क्षेत्रफल में करीब 7,380 है। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र घिरा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं वो कौन सा होगा, पश्चिमी चंपारण होगा। कौन सा होगा, पश्चिमी चंपारण होगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आप नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, मैथ्स का, साइंस का, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सभी का। वहाँ से आप जाके मैराथन भी आप देख सकते हैं। मैराथन मैंने आपको जो बनाया वहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण और बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। अगला प्रश्न करें, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो आप सभी जानते हैं इनमें से है नहीं, इससे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार से सबसे पूर्वी भाग स्थित है। सबसे पूर्व में कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा हमारा कौन सा, कटिहार। ठीक है, इस कटिहार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आप भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पूछा है कि लगभग 170। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कितने हैं, 94,163 किलोमीटर है, जो कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए, अगला जो यहाँ पे देखिए, अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहार का देखिए, यहाँ पे बिहार का जो क्षेत्रफल टोटल कितना है, ये है टोटल 94,163 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 किलोमीटर। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, रामसर स्थल। तो बिहार का सबसे पहले रामसर स्थल कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा कांवर झील। ठीक है, कांवर झील सबसे पहला रामसर साइट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा जमुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, वो कहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा केवल बी, यानी कि हजारीबाग से। लेकिन ये उस समय क्या होता है कि 15 नवंबर, आप सभी जानते हैं 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। और ये हजारीबाग अभी फिलहाल कहाँ है, तो ये है झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे कुछ ये कह रहे कि बिहार का तराई प्रदेश, जो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो आप सभी जानते हैं वो कहाँ पे है, तराई प्रदेश भारत और नेपाल के सीमा या समांतर पे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। जो मुंडा जनजाति वो कहाँ पे बसी है, तो वो बिहार में बसी है। ठीक है, लेकिन ये मुंडा जब जनजाति अभी वर्तमान में पूछे तो बोलिएगा कि झारखंड में, बिकॉज है ना ये जो है ये 1992 1993 यानी कि 1992-93 का क्वेश्चन है। उस समय क्या था, बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। तो अगर बिहार क्या है 15 नवंबर, कब 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो ये मुंडा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है, अभी तो झारखंड वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा कहाँ, झारखंड। ठीक है, अगर ये उस समय पहले पूछा तो ये था कौन सा, बिहार। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि उस समय यानी कि 2000 जो ईस्वी था, कब 2000 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे जब 2000 ईस्वी में यानी कि 3 राज्य का गठन हुआ था। 3 राज्य कौन कौन सा हुआ था, एक हुआ था देखिए
एक हुआ था 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से, एमपी से कौन सा हुआ था, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद 1 नवंबर के बाद यह 9 नवंबर से हुआ था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से एक राज्य वाला था जिसका नाम था उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, और उसके बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पे 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर को एक राज्य जैसे बिहार था, और बिहार से अलग किया गया है झारखंड को। कौन सा, झारखंड को। तो ये तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल। क्या था, उत्तरांचल। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों सीरीज में पूछ दिया जाता है कभी कभी। चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा हमारा कौन सा, डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 23 हो जाएगा। कभी कभी देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछ जाता है, यानी एनएच यानी कि नेशनल हाईवे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आप सभी जानते हैं इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली मुंबई से जो रोड है वो NH8 है, और मुंबई से जो चेन्नई है वो NH4 है, और उसके बाद कोलकाता से जो चेन्नई है NH5 है, और दिल्ली से जो कोलकाता है वो NH2 है। तो आप याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है दिल्ली से मुंबई जो रोड है यानी कि नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, 8 है, 7 है, 6 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर दिल्ली से कोलकाता अगर पूछे तो NH2 हो जाएगा, और कोलकाता से चेन्नई पूछे तो NH5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली से यहाँ पे मुंबई, मुंबई से यहाँ पे, ठीक है, मुंबई से यहाँ पे क्या होगा, चेन्नई, चेन्नई से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलकाता, कोलकाता से ये इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये तो हमने अभी कर ही लिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न है ये क्या कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या कितना है। तो राष्ट्रीय मार्ग इसमें से कोई से नहीं है, राष्ट्रीय मार्ग क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि छोटा नागपुर के जंगल है, जो छोटा नागपुर के जंगल वो कहाँ है। तो देखिए छोटा नागपुर के जंगल है वो क्या है, तो ये देखिए पतझड़ वाले हैं, और उसके अलावा क्या है, ठीक है, सावाना भी है, सावाना और पतझड़, ये छोटा नागपुर के पठार जंगल में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कह रहे कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, वो कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा कहाँ, रांची में, जो कि ये कहाँ है, झारखंड की राजधानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, करें निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो हो जाएगा कौन सा, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न करें, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य, लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो वो हो जाएगा कौन सा, भीम बांध कहाँ है, बिहार के मुंगेर जिले में। दोस्तों इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। यहाँ से बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बीपीएससी नए पैटर्न पे आधारित पूछा गया सारे प्रश्न हैं। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा कौन सा, गया। ठीक है, गया। ठीक है, अभी पूछा है बीपीएससी ने। अगला प्रश्न नंबर देखिए 42 है, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो कि बिहार में स्थित है, आप बताइए कौन कौन से है। तो आप सभी जानते हैं वो कौन है, बोकारो है, चंद्रापुर है और संतालीडी है। लेकिन ये अभी कहाँ है, ये झारखंड में, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार से झारखंड 2000 में अलग हो गया था। अगला प्रश्न पूछा कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। तो आप सभी जानते हैं वो कितना होगा, 45%, यानी कि 45.85% लेके बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है झारखंड बनने से पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा 37। ठीक है, 37, लेकिन आपने पढ़ा होगा 38। तो आप सभी जानते हैं एक जिला अभी और एक बड़ा था, जो कि जहानाबाद से एक अरवल जिला को नया बना गया है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कौन से जिला से एक नया जिला बनाया गया है। तो अरवल जिला है वो जहानाबाद से तोड़ के है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये पूछा जाता है कि पटना का स्थानीय समय क्या है। तो आप सभी जानते हैं भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय रेखा से पटना का स्थानीय मान आगे है।
आपसे पूछा ये भी जाएगा कि भारतीय मानक समय कितना डिग्री पे है, तो आप सभी जानते हैं वो 82.5 डिग्री पूर्वी है। 82.5 डिग्री कितना है, पूर्वी है, ईस्ट है भारत का मान के समय रेखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में से सीमा बंद था, तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, 2018 तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा जिला है, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। देखिए कौन कौन सा है, पटना जिले की सीमा भोजपुर, कौन सा था, भोजपुर था, सारण था, वैशाली था, समस्तीपुर था, बेगूसराय था, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जिलों के संबंध में है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे देखिए भोजपुर 1, सारण 2, वैशाली 3, समस्तीपुर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप सभी जानते हैं टोटल कितने हैं, 9 जिले हैं जो पटना के साथ लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा है क्या, पूर्व में बंगाल का दुख यानी कि सुरु ऑफ बंगाल कही जाने वाले बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा कौन सी, दामोदर नदी है, ठीक है। अगर आपको स्वर्ण रेखा पूछे तो ये स्वर्ण रेखा कहाँ है, ये रांची में है यानी कि झारखंड में। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगा कौन सी, गेहूं हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा यानी कि उत्पादन करने वाला फसल कौन सा है, तो वो हो जाएगा चावल। दूसरे नंबर पूछे तो हो जाएगा गेहूं। दोस्तों इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। कह रहे कि जब प्रश्न नंबर 54 है, बिहार के मुख्य खाद्य फसलें कौन सी हैं, तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा चावल, गेहूँ और मक्का है। सबसे ज़्यादा चावल है, दूसरे नंबर पर गेहूँ है, तीसरे नंबर पर मक्का है। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है 57 है, क्या पूछा है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है पलामू, जो कि कहाँ है, झारखंड राज्य में है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो आप सभी जानते हैं वो चूना पत्थर, यानी जो बिहार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है, तो आप सभी जानते हैं वो चूना पत्थर का है, क्योंकि चूना पत्थर बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा ये कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा सिंहभूम, ठीक है, ये कहाँ है, झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में पूछा है कि उद्योग और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो हो जाएगा डी, रेल डिब्बा और अभियंत्री जो है भागलपुर में नहीं है, बाकी ये सारे के सारे कहाँ है, यानी कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, बरौनी में खोला गया जो कि बिहार में है, सीमेंट कहाँ है, बंजारी है, उसके अलावा फर्टिलाइजर कहाँ है, बोराही है, लेकिन जो ये रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी ये भागलपुर में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखिए क्या 16 बिहार राज्य का अवस्थित है निम्नलिखित देशों का लैटिट्यूड पर के माध्यम से, तो आप अभी सभी जानते हैं जो बिहार राज्य है वो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे, अब यहाँ पे बिहार में कई बार ये भी पूछा जाता है तो कितना है, तो आप सभी जानते हैं ये 83 डिग्री से, याद रखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के कितना 88 डिग्री 17 मिनट से लेकर 40 सेकंड तक है। कहाँ पर है, ईस्ट में है, ईस्ट यानी कि पूर्वी में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या पूछा है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है, तो बिहार से सीमा आप सभी जानते हैं, ठीक है, बिहार से सटे मतलब कि कह रहे हैं कि बिहार से जो नेपाल सटे हैं वो कितने हैं, 4 है, 5 है, 7 है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आप सभी जानते हैं क्या है, बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है, तो वो देखिए कौन कौन से मिलती है, तो आप सभी जानते हैं वो क्या है कि गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी है, सारी की सारी नदियां जाके कहाँ गंगा में जाके गिर जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा जो गंडक है, सोन है, घाघरा है, पुनपुन है, ये सभी की सभी नदी किस में जाके गिरती है, तो गंगा नदी में जाके। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा हमारा कांवर झील, जिसे इसको कांवर झील भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कि आपके 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की जो खान है वो स्थित थी कहाँ पे, पटना में, ठीक है। बहुत ज्यादा गड्ढा खोदने के बाद वहां से सोने को निकाला जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा झील वाली गोरखपुर झील बिहार में कहाँ है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए एशिया की सबसे बड़ी ताजा और वाली गोरखपुर झील बिहार में कहाँ स्थित है, तो आप सभी जानते हैं वो कहाँ होगा, कांवर झील, जिसे कांवर झील भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर देखिए कह रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र
आच्छादित है तो वो कौन सा है, तो वो कछारी मिट्टी से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87 है, कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रतिशत एवं संभावना है, तो आप सभी जानते हो जाएगा कृषि आधारित, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या हैं, किसान पर किसान है, और किसान से रिलेटेड जो भी वहाँ पे फसल उगाई जाएगी वो सभी वहाँ पे उद्योग चल सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है, बिहार से कौन सा, तो आप सभी जानते हैं बिहार से कौन सा राज्य बना है, तो वो झारखंड बना है। कब बना है, तो 15 नवंबर 2000 को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा है क्या कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया, तो आप सभी जानते हैं वो 2000 ईस्वी में विभाजित किया है। अगला प्रश्न पूछा है कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना, तो आप सभी जानते हैं वो झारखंड यानी कि रांची, झारखंड का राजधानी कहाँ है, रांची है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य स्थापित हुआ है, तो झारखंड राज्य आप सभी जानते हैं वो कौन सा, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो आप जानते हैं वो कहाँ है, बरौनी में। अगला प्रश्न पूछा है कि देखिए बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं बिहार में जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए कितने हैं, वो लोकसभा के लिए टोटल कितने हैं, 40 है। लोकसभा के लिए पूछे तो 40 है। उसके अलावा अगर आप विधानसभा पूछे तो 243 है। ठीक है, और उसके बाद राज्यसभा पूछे तो कितने, 16 है। ठीक है, और अगर विधान परिषद का पूछे तो कितना है, 75 है। इसको पॉइंट को अब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में देख लीजिए, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए क्या कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित किया गया था, तो आप सभी जानते हैं जो चीनी मिल बिहार में सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था वो बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है हो जाएगा, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ गया था, तो वो महारौरा में, जो कि वर्तमान अभी कहाँ है, सारण जिला में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या पूछा है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थापित है, वो कहाँ हो जाएगा, पटना में, गुल्लक बच्चा बैंक। अगला प्रश्न नंबर 32 है, प्रश्न पूछा कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो बिहार तो आप सभी जानते हैं वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कौन सा, तीसरा। पहला पूछे तो जनगणना के अनुसार बिहार, जनगणना 2011, यहाँ पे पूछा है 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला पूछा है, देखिए क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2022 में शुरू किया था, वो आपसे पूछा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2022 में शुरू किया था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, खगड़िया जिला, यानी कि खगड़िया जिला से शुरू किया था। अभी हाल ही में बीपीएससी ने इसको पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पे पूछा है, ये क्या पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य में कितने का सही क्रम बताना है। तो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा नवादा है, उसके बाद किशनगंज है, पूर्वी चंपारण है, उसके बाद अररिया है, उसके बाद शिवहर है। ठीक है, अभी हाल ही में बीपीएससी ने इसको पूछा है 2022 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो वो हो जाएगा कौन सा, सभी के लिए वायु मार्ग, सभी के लिए वायु मार्ग योजना बिहार के लिए नहीं चुना गया है। अगला प्रश्न है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किया गया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसको 2022 में प्रश्न इसको पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं, तो 7 विभाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी यानी SC/ST स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की प्रदान नहीं किया गया है, तो वो हो जाएगा बिहार को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए पूछा है ये कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी जानते हैं कृषि आधारित अगर कोई भी फैक्ट्री या चलाया जाएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न पूछे बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं चावल के बाद दूसरी है गेहूँ है, और सबसे ज़्यादा कौन सा है, चावल है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्या कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी जानते हैं वो है 94,163 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पटना में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वो हो जाएगा कौन सा, गया जिला। तो दोस्तों ये थे कुल मिला के बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। और आप इस चैनल पे नए थे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।